हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां क्या है दोस्त। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है दोस्त। तो ये मनाया गया है भैया 26 जुलाई को मनाया गया है। तो हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित 1999 पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में भारत ने वीरता से जीत हासिल की थी और यह दिन उसी ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते थे दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है दोस्त। तो ये है भैया मध्य प्रदेश सरकार ने, एमपी सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास में सहयोग देने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरू की, जिसके तहत औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को मासिक वजीफा दिया जाएगा। महिलाओं को 6,000 और पुरुषों को 5,000। यह योजना अन्य राज्य की मौजूदा लाडली बहना योजना का विस्तार मानी जा रही है, जिसमें अब पुरुष लाभार्थियों को भी लाडली भाइयों के अनौपचारिक नाम से शामिल किया गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया। एमपी की कैपिटल क्या है दोस्त। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल, मंगू छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त। हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है दोस्त। तो ये तैयार किया है भैया आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया। हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है दोस्त। तो इन्होंने जो पदक जीता है दोस्त वो है कांस्य पदक जीता है दोस्त। कांस्य पदक जीता है। भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र में विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का कांस्य जीतकर इतिहास रचा है दोस्त। इस प्रतियोगिता में पिछले 15 वर्षों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उनसे पहले वर्ष 2010 में दीपिका पल्लिकल ने यह खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। हाल ही में किस जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्त। तो ये है भैया डॉक्टर बी नारायणन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर बी नारायणन को हाल ही में वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड्स प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उन्हें उत्कृष्ट योगदान और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा दोस्त। तो ये है भैया श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख आइए। तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं दोस्त। श्रीलंका की कैपिटल क्या है दोस्त। ये है कोलंबो है दोस्त। करेंसी है श्रीलंकन रुपीज। हरिनी अमरा सूर्या यहाँ की पीएम और प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा दिशा नायके। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया। हाल में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ किया है दोस्त। तो ये है भैया चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत में 25 जुलाई 2025 को चेन्नई स्थित इंटरग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कर हरित परिवहन के एक नए युग में प्रवेश किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेलवे में सतत और स्वच्छ गतिशीलता की दिशा में एक बड़ा कदम है और भारत को उन कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करती है जो हाइड्रोजन आधारित रेल प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। तो हाल ही में एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा दोस्त? तो ये खेला जाएगा भैया यूएई में खेला जाएगा दोस्त। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 9 दिसंबर से शुरू होगा और फाइनल 28 दिसंबर को खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसकी जानकारी दी। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। तो यूएई की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो ये है अबू धाबी है दोस्त, अबू धाबी है। करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? हाल ही में किसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति नियुक्त किया गया है दोस्त? तो किसे नियुक्त किया गया है भैया? ये है प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। हाल ही में क्लियो लेन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थी दोस्त? तो ये क्या थी भैया? तो ये एक गायिका थी दोस्त, ये एक गायिका थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो लोकप्रिय इंग्लिश सिंगर डेम क्लियो लेन का निधन हो गया। लेडी डकवर्थ के नाम से मशहूर सिंगर ने 97 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्त? तो ये हैं जो रूट, जो कि इंग्लैंड के हैं। तो मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर एक ऐतिहासिक क्षण में इंग्लैंड ने जो रूट टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम भी गहराई से दर्ज कर लिया। उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट में 120 रन की नाबाद पारी के शानदार पारी खेलते हुए राहुल द्रविड़, जैक्स कालिस और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज का स्थान हासिल किया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया है दोस्त? तो ये किया है भैया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्री ने शुरू किया है। यह शुरू किया गया है भैया नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया। यह नीति प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गांव विकसित करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण कितने प्रतिशत तक कम हुआ है दोस्त? तो ये 50% तक कम हुआ है दोस्त, 50% तक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो एक अध्ययन से पता चला है कि लक्षद्वीप में प्रवाल 1998 की तुलना में घटकर आधे रह गए हैं। 24 वर्षों में प्रवाल आवरण 37.24 से घटकर 19.6 हो गया है, जो 1998 के आधार रेखा से लगभग 50% की कमी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही भारत ने किस देश को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है दोस्त? तो ये प्रदान की है भैया मालदीव को प्रदान किया है, मालदीव को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान एक नए समझौते ज्ञापन के तहत मालदीव को 4,850 करोड़ की लोन सहायता प्रदान किया। इस यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता की शुरुआत हुई है, जो पड़ोसी पहले और महासागर दृष्टिकोण के तहत संबंधों को नई ऊर्जा की दिशा में एक निर्णायक पहल है।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला देख लेते हैं दोस्त मालदीव के बारे में। तो मालदीव की कैपिटल क्या है दोस्त, माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइफ्यू। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।